जी, बच्चों आप लोगों ने कभी सोचा है कि ट्रक और एक बाईसाइकिल एक ही रफ्तार से आ रहे हो तो ट्रक को रोकना क्यों मुश्किल होगा हमारे लिए, जबकि रफ्तार तो एक ही होगी। इसका जवाब हमारे पास है मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो आज ये हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम इसका जवाब ढूंढेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या है, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास m एंड वेलोसिटी। यानी इसको हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन इसकी बनती है p इज इक्वल टू m इंटू v, जबकि v हमारे पास वेक्टर है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। ये जो हमारे पास मोमेंटम है ये दो चीज़ों से बना है। क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास m एंड वेलोसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन दो बातों पर डिपेंड करता है, ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारे पास क्या है? पहला मास ऑफ बॉडी पे, जो कि हमारे पास m है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे, ठीक है। यानी बॉडी की मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। सो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। अब इसको जो है, ये क्या है हमारे पास, स्केलर है या वेक्टर है? तो ये हमारे पास है मोमेंटम इज आ स्केलर और वेक्टर? जी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है? क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो इस वजह से वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, तो मोमेंटम भी वेक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट्स की। तो इसके एसआई यूनिट्स क्या है? जी, इसके यूनिट्स हमारे पास आते हैं किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, और दूसरा है न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। क्यों किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड? क्योंकि हमारे पास मास जो है, मास किस में होता है? मास होता है किलोग्राम्स में, और वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड में। तो इस वजह से हमारे पास इसके यूनिट्स बन जाते हैं किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब एक और बात है कि अब मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सम masses हैव डिफरेंट velocities, और बॉडी विथ हाई वेलोसिटी विल हैव हाई। ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का फ़र्ज़ करें कि दोनों की सेम वेलोसिटी है, एक ही रफ्तार से जा रहे हैं। बट ये जो है, लेट्स सपोज, चले हम उसको चेंज कर देते हैं। ये दो बॉडीज़ हैं, एक का मास कम है, दूसरी बॉडी का मास ज़्यादा है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मोमेंटम किस बॉडी का ज़्यादा होगा? फर्स्ट बॉडी, ये हमारे पास बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, दोनों की मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी सेम है बट मासेस डिफरेंट है। तो मोमेंटम किस बॉडी का ज़्यादा होगा? बॉडी 2 का मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जिस बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मतलब कि ज़्यादा मास तो ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा मोमेंटम, और कम मास तो कम मोमेंटम, यानी इसकी मोमेंटम कम होगी क्योंकि इसका मास कम है, जबकि वेलोसिटी हमने सेम रखी थी। अब दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने ये दो बॉडीज़ मैंने एक ही जैसी, मैसेज इनके सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है। तो अब हमारे पास दो बॉडीज़ विद सेम मास बट डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो अब आपको क्या लगता है? चलिए, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, बॉडी 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, बॉडी 2 की वेलोसिटी कम है, तो इनमें से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो मैथमेटिकली जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास मैथमेटिकल ये इक्वेशन बनती है, और जब इसको में हम मैथमेटिकल फिगर्स डालते हैं, नंबर्स में डालते हैं, तो फिर हमारे पास उसका हिसाब से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेटर वेलोसिटी, तो ग्रेटर मोशन, यानी मोशन भी ज़्यादा अज्यूम करते हैं कि चले एक गाड़ी ले लेते हैं और एक साइकिल ले लेते हैं, तो एक ही वेलोसिटी से आती है गाड़ी और साइकिल। तो हम लोगों को सामने नज़र आ रहा होता है कि उस गाड़ी का रोकना बनिस्बत साइकिल के मुश्किल होगा, क्योंकि गाड़ी की मोमेंटम ज़्यादा होगी, उसमें मोशन की मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि हमने कहा वेलोसिटी सेम आ रही। इसी तरह फिर दो बॉडी से जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का अगर लेट सपोज एक बॉडी है टूवर्ड्स वेस्ट, इसका मोमेंटम है की वेलोसिटी है, इस रुख में वेलोसिटी है, तो इसी रुख में मोमेंटम होगा। अगर ये अपवर्ड वेलोसिटी है तो इसकी मोमेंटम भी अपवर्ड होगी। अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी है तो बॉडी की मोमेंटम भी डाउनवर्ड होगी। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में मोमेंटम के मैंने आपको बताया कि यूनिट्स हैं हमारे पास kg मीटर्स पर सेकेंड। और मोमेंटम इन, अब एक और बात को हम डिस्कस करेंगे, मोमेंटम in terms of Newton's second law of motion। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है जी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि F इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ हमें कहता है कि F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे तो m है और a है, जबकि मोमेंटम तो हम लोगों ने कहा कि बराबर है m और v के। तो F इज इक्वल टू m, और हम लोग ये बात जानते हैं ना कि a किसके बराबर होता है? a इज इक्वल टू vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई t। तो m a मैं इसमें एक ही वैल्यू लगा सकती हूँ, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब हम इसको खोल देंगे। जब खोलेंगे तो हमारे पास f बनेगा f इज इक्वल टू m वी एफ माइनस m वी आई डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि बता चुके हैं पहले हम लोग के मोमेंटम बराबर है एम वी के, तो ये तो मेरे पास एम वी की शक्ल बन गई ना। तो ये क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस हमारे पास ये हो जाएगी इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या? एम वी है ना, टी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी। ठीक है, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और डेल्टा पी हमारे पास, जैसे कि हम कह रहे हैं कि डेल्टा पी बराबर है किसके? एफ इंटू टी के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टाइम इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टाइम हमारे पास लीनियर मोमेंटम बन जाता है। यानी इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डेल्टा पी को अलग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एफ ओ टी बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टी यानी फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और हम लोग फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके यूनिट्स हम लोग क्या कह सकते हैं? ये बराबर है न्यूटन सेकंड्स में।